अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन लेकर हाजिर है प्रोग्राम का नाम है हमारा जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। आप सबको प्रोग्राम हमारा इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन प्रोग्राम हमारा इस्लाम है। इस प्रोग्राम में कोशिश की जाती है कि आप तक दीन इस्लाम की मालूमात को एक अच्छे अंदाज में, एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन प्रोग्राम का तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सवालात होते हैं, कुछ जवाबात होते हैं। दो टीमें हमारे साथ होती हैं, टीम ए होती है और टीम बी भी होती है हमारे साथ। दो टीमें होती हैं, दोनों टीमों से कुछ ना कुछ सवालात होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके ज़रिए आप तक दीन इस्लाम की मालूमात को पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ नया और बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन प्रोग्राम हमारा इस्लाम चूँकि हम लेकर चले हैं और ये आप देख रहे हैं मदनी चैनल पर। किस पे देख रहे हैं? मदनी चैनल किसका चैनल है? दावत इस्लामी का। हम सब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी से मुंसलिक हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन दावत इस्लामी जो कि दुनिया भर में एक आलमी तहरीक है, एक अच्छी तंजीम है, इस्लामी तहरीक है। प्यारे बच्चों दावत इस्लामी में अप्रैल 2026 के महीने को क्या मनाया जा रहा है? माह इज्तिमा के तौर पर मना रही है। और जो इस्लामी भाई माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाएं, इज्तिमा में ख़ुद भी आएँ और दूसरों को भी साथ लेकर आएँ। तो उनके बारे में अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार काजी साहब दामद बरकातुहू लाडिया हमारे पीर मुर्शिद जो हैं, उन्होंने खुसूसी दुआ इरशाद फरमाई है और वो दुआ ये है कि वो उससे उस वक्त तक मौत ना आए कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर ले। तो क्या करना है? माह अप्रैल को क्या मनाना है? माह इज्तिमा मनाना है। माह अप्रैल क्या है? खुद भी आना है और दूसरों को भी दुआए मुर्शिद भी लेनी है और सवाब भी। माह अप्रैल जी, माह अप्रैल माह इज्तिमा है। तो आप सब ने भी माह अप्रैल को माह इज्तिमा इस तौर पर मनाना है कि प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन हो सके जो बच्चे मुझे देख रहे हैं तो आपने अपने अब्बू या अपने बड़े भाई के साथ आपने हमारे जो इज्तिमा होता है दावत इस्लामी का हर जुमेरात को जो होता है उसमें आपने शिरकत करनी है। और अगर आप अब्बू के साथ ना आ सकें या अब्बू किसी मजबूरी के तहत ना आ सकें तो आपने क्या करना है? किस पे देखना है? मदनी चैनल पर देखना है। कराची में 20 मकामात पर यह इज्तिमा होता है। तो आप सब में से जिससे हो सके ज़रूर ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह करीम हम सब को अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू लाडिया की दुआ की खूब बरकतें समझना नसीब फरमाए, आमीन। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन प्रोग्राम को लेकर चलते हैं आगे और बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए सब दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन आ चुके हैं सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। आप सब ने भी मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक को पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शगरत से भी मीठा सरकार का मदीना, है शगरत से भी मीठा सरकार का मदीना।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफन मन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और कर्ज मदीशा के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा इस्लाम, और हम सब ने मिलकर क्या पढ़ा? दूध पाक पढ़ा। दूध पाक पढ़ना कितना बाबरकत अमल है। दूध पाक वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ना चाहिए, शब व रोज़ हमारे किस में गुजरने चाहिए? दूध पाक पढ़ने में गुजरने चाहिए। मगर आज हम जो दूध पाक पढ़ने की फजीलत सुनेंगे वो एक ख़ास दिन के मुतालिक है, वो एक ख़ास दिन के मुतालिक है। तो अब जुमेरात शरीफ जो है, ठीक है, उसके बारे में हम इंशाअल्लाह अल करीम दूध पाक पढ़ने की फजीलत सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जुमेरात का दिन आता है, कौन सा दिन आता है? जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है। किसको भेजता है? फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम यानी सोने के पेन होते हैं। चांदी के कागज़ यानी चांदी के पेपर्स होते हैं और सोने के कलम होते हैं, और वो लिखते हैं कि कौन जुमेरात के दिन और जुमा की रात मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, हम सबको वैसे तो पूरा हफ्ता की, पूरे महीने की, सारे दिन दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हर घड़ी क्या हो हमारी ज़ुबान पे दुरूद पाक जारी हो। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि हम कसरत दुरूद पाक करने वाले बने। मगर हमें चाहिए कि हम सब ख़ास तौर पर जुमेरात के दिन, जुम्मे की रात और जुमा का दिन जो है, मुबारक दिन है ये, तो इन दिनों में हमें कसरत से दूध पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको कसरत दूध पाक करने वाला बनाए, दूध पाक की कसरत करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह अल करीम इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, दूध पाक पढ़ना एक बहुत ही प्यारा अमल है। दूध पाक पढ़ने से बीमारियों से शिफा भी हासिल होती है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो आप सबको चाहिए कि आप सब दूध पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अल करीम आपको परेशानी आपकी जो है वो हल हो जाएगी। आपके सामने जो मामलात हैं वो हल होते हुए नज़र आएंगे। कोई चीज़ भूल गए रख कर दूध पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह लेकिन वो चीज़ याद आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, दूध पाक पढ़ना बहुत ही प्यारा अमल है। अल्लाह पाक हम सबको कसरत है दूध पाक करने वाला बनाए। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, रोज़ाना के प्रोग्राम में आपसे एक सवाल किया जाता है। सवाल ये बताइए, 2 रकात वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ी जाती है? 2 रकात वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ी जाती है? सना किसे कहते हैं? ये भी एक सवाल बन सकता है। सना किसे कहते हैं ये भी आपको पता है? किस किस को पता है? यहाँ पे अच्छी तादाद को पता होगा, क्योंकि नमाज में पढ़ी जाती है। कब पढ़ी जाती है? जब हम अल्लाह अकबर करते हैं, तकबीर तहरीमा करते हैं, फिर हाथ बांधते सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं। उसके बाद फिर ताउस पढ़ते हैं, फिर तस्मिया पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक की एक सूरत को मिलाते हैं। तो कितनी 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार सना पढ़ी जाती है? आज का सवाल है। पढ़ते हैं प्यारे बच्चों और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान जी। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदीशा के नाज़रीन, आ चुके हैं सेगमेंट का नाम है आसान। होंगे कुछ सवाल टीम ए से भी, टीम बी से भी, दोनों टीमें हमारे साथ हैं। दोनों टीमें तैयारी करके आई हैं। देखते हैं कि तैयारी कितनी मजबूती से करके आए हैं। ठीक है भाई, चलें। पहला सवाल टीम ए से, अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल मुमिन के क्या माने हैं? अल मुमिन के क्या माना है, क्या मीनिंग है, ये आपने बताना। अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा सिफाती नाम है। जी बताएं आप। सबसे पहले अमन करने वाला। जी, अमन करने वाला। अमन क्या होता है? अमन होता है, अमन होता है, क्या होता है? अमन करने वाला। अमन करने वाला। सोच लें। जी बताएं। अमन करने वाला। सोच लें।
गलत जवाब देना आपको कुछ नहीं दिलाएगा। जी अमन करने वाला। आप बताएं। अमन करने वाला। जी अमन। अमन क्या? अमन देने वाला। देने वाला, करने वाला क्या? देने वाला। जी आप बताएं। अमन देने वाला। देने वाला या करने वाला? देने वाला। देने वाला। जी हम देने वाला। 3-3 बच्चों का हो गया टाई। अब चौथा बच्चा बता दे भाई। अमल करने वाला। करने वाला। ये हो गए 4 और 3। ठीक है भाई, अब पाँव मारने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने जवाब ले लिया है, तो आप अपना पाँव नीचे कर लें वापसी। ठीक है भाई, चलें प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, अब आया कि जवाब अमन करने वाला, और ज़्यादा जवाब अमन करने वाला आया है, तो चूँकि वही जवाब मैं मानूंगा क्योंकि जो ज़्यादा जवाब आता है वही माना जाता है। देने वाला असल था अमन देने वाला। अल मोमिन की क्या मानना है? अमन देने वाला। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। कोशिश ये क्या करें कि जो आपको अगर कुछ बताया जाए तो आप उस पर अमल ज़रूर क्या करें। ठीक है, अमन देने वाला। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, टीम ए का जवाब तो हो गया दुरुस्त। अब बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। किस आसमानी किताब का एक नाम तिबियान भी है? किस आसमानी किताब का एक नाम तिबियान भी है? आए है, कौन सी आसमानी किताब है? जी कुरान पाक। सोच लें, ज़्यादा मशहूर किताबें 4 हैं। कुरान पाक। कुरान पाक। जी कुरान पाक। आप बताएं भाई। कुरान पाक। आप बताएं भाई। कुरान पाक। जी कुरान पाक। उमर भाई आप भी बता दें। कुरान पाक। जी कुरान पाक। कुरान पाक। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, कुरान पाक का एक नाम तिबियान भी है। क्या है? तिबियान भी है, और इसके मायना है जाहिर करने वाला। जाहिर बच्चों, कुरान पाक सारी दीनी बातों को और सारे इल्म गैब को हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर करने वाली किताब है, इसीलिए इसका नाम तिबियान भी है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, पसंदीदा चीज़ देखकर क्या पढ़ना चाहिए? जी बताएं भाई। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। 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 जी आप बताएं। आप बताएं 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 बताएं। माशाल्लाह। आप बताएं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी माशा अल्लाह या बारकल्लाह, ये 2 पढ़ना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी जो अरबी के अल्फाज होते हैं उनको तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी की जाए। चलें, माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जब आप किसी पसंदीदा चीज़ को माशाअल्लाह या बारकल्लाह कहेंगे, देखकर माशाअल्लाह या बारकल्लाह कहेंगे, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ नज़रे बद से महफूज रहेगी। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी कोई चीज़ देखें और वो हमें पसंद आ जाए तो उसको देख के क्या पढ़ना चाहिए? माशाअल्लाह पढ़ना चाहिए। अक्सर बच्चों को नज़र लगती है, तो इसकी एक बेसिक वजह ये भी होती है कि लोग देखते हैं फिर उसका माशाअल्लाह नहीं कहते। हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी कोई छोटे बच्चा देखें और वो हमें अच्छा लगे, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह कि वो जो बच्चा है या वो जो भी चीज़ होगी वो नज़र बद से महफूज रहेगी। अल्लाह करीम हम सबको बुरी नज़र से, नज़र बद से महफूज फरमाए, आमीन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल है टीम बी से। बताइए, अल्लाह पाक ने दरख्तों को किस दिन पैदा फरमाया? दरख्त भी किस दिन पैदा हुए? ये सवाल है, बड़ा इंफॉर्मेटिव सवाल है। सवाल का जवाब देंगे टीम बी वाले। एक ने बड़ी मेहनत से हाथ उठाया है, दिखाएं भाई जवाब, बताएं जवाब। माइक दें इनको। पीछे 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 पीछे। पीर के दिन। पीर के दिन सोच रहे हैं? मंगल, जी, पीर। बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 7 दिन होते हैं हफ्ते में। पीर। जी पीर के दिन। आप बताएं भाई। पीर के दिन। आप बताइए। पीर के दिन। आप बताएं। पीर के दिन। आप भी बता दें भाई। मंडे के दिन। मंडे के दिन। जी इन्होंने कहा सारे एक ही बोल रहे, मैं तो अलग बोलूँगा। जी पीर के दिन। पीर के दिन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने दरख्तों को पीर के दिन पैदा फरमाया। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल होगा टीम ए से। मैं जवाब इसका बता चुका हूँ। सवाल ये है, मशहूर आसमानी किताबों की तादाद बताएं।
मशहूर आसमानी किताबों की तादाद बताएं। आज के प्रोग्राम में इसका जवाब हो भी चुका है जी। 4 4 है जी। 4 4 जी। 4 4 4 जी। 4 आप बताएं। 4 4 चलें, शुक्र है। नीचे दें 4 पहले। अक्सर ये 4 की रही, 1-2 बच्चों ने बोला 4। ठीक है भाई, आपका जवाब खास रहा। ठीक है, चलें जी। मशहूर आसमानी किताबों की तादाद 4 है, जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये 4 किताबें मशहूर हैं, मशहूर आसमानी किताबें हैं। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल होगा टीम बी से। बताइए सबसे पहले किसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की? जी शैतान शैतान ने जी। नीचे बांध दें। शैतान आप बताएं भाई। शैतान आप बताएं भाई। सीधा से माइक देंगे? सीधा से नहीं देंगे जब तक जी। शैतान आप बताएं भाई। शैतान। उमर भाई खामोश बैठे हुए हैं शैतान जी। शैतान सबसे पहले अल्लाह पाक की नाफरमानी शैतान ने की थी, जवाब इनका दुरुस्त है। अच्छा भाई, अगला सवाल है थोड़ा मुश्किल। सवाल ये, औरतों में सबसे पहले ईमान कौन लाई? जी। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला हज़रत खदीजा जी। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा जी। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी। हज़रत जी चलें, ऊपर माइक दें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैं कहूँ कि एक के अलावा सबका जवाब गलत है तो कैसा लगेगा? सही है जवाब। खदीजा में दाल है या ता है? दाल मगर सबने ता पढ़ा है। ठीक है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी किसी सहाबी का नाम लें, अब कुछ नाम होते हैं जो ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं, मगर उनको लेने में आपने क्या करना है, वही बात मैंने अभी जो कही थी कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बेहतर बनाएं। हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, खदीजा। ठीक है जी, ये है जवाब। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलें भाई, 2 सवाल ऐसे हो गए कि जिनमें इनका जवाब क्या माना है? दुरुस्त माना है। ठीक है, अब अगला सवाल होगा। सवाल ये बताइए, वो कौन सा फ़रिश्ता है जो मौत के वक्त सबको नज़र आता है? ये सभी फ़रिश्ता है कि जो मौत के वक्त सबको नज़र आता है? जी है। नाम बताना है आपने, बताएं भाई। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जी आप बताइए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम 4 मशहूर जो फरिश्ते हैं उन्हीं में से एक फरिश्ते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, 4 मशहूर फरिश्ते जो हैं वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं। ये 4 मशहूर फरिश्ते हैं। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कैलेंडर। यार बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है कैलेंडर एक्टिविटी। मैं हूँगा खड़ा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक कैलेंडर मौजूद, 4 कैलेंडर मौजूद हैं और इन्हीं के मुतालिक आपसे सवालात होंगे। अब आपने जितना मशवरा करना था वो कर लिया। ठीक है, आपके मशवरा करने का टाइम हुआ अब ख़त्म। ठीक है, अब आपके पास मशवरा करने का ऑप्शन नहीं होगा। जो यहाँ पर बच्चा आएगा वही जवाब देगा। अदरवाइज़ माइनस तो नहीं होंगे, अदरवाइज़ आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, या बच्चा जो आया उसने गलत जवाब दिया तो भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलें भाई, अब आते हैं टीम ए की तरफ से। टीम ए की तरफ से आएंगे हमारे, आप आ जाएं भाई, माइक लेकर आएंगे जी। चलें प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सवाल इनसे करने लगा हूँ। पहला सवाल है, सवाल ये, कुरान पाक की कौन सी सूरत है कि जिसमें अल्लाह पाक ने 10 रातों की कसम याद फरमाई है? मुख्तलिफ़ सूरतों के नाम इसमें मौजूद होंगे। एक सूरत इसका दुरुस्त जवाब होगी। आप थोड़ा सा साइड पर होंगे ताकि हमारे मदीजा के नाज़रीन भी देख सकें। सूरह इब्राहीम,
सूरह फज्र। जी सूरह फज्र। सोच लें। जी प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, कुरान पाक की सूरत है सूरह फज्र। और कौन से बारे में 30वें। और इसकी कौन सी आयत में वो नहीं पता, चलें कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, कुरान पाक के पारा नंबर 30 में सूरत मौजूद है सूरह फज्र। सूरह फज्र, सूरह फज्र कुरान पाक के पारा नंबर 30 में और इसकी आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक ने 10 रातों की कसम याद फरमाई है। जवाब इनका दुरुस्त हो चुका है। अगला सवाल होगा टीम ए से, वो टीम बी से। आ जाइए जनाब, सबसे आखिर से आप आए, आ जाए। जी सवाल ये है, बताइए कि किस रंग की तरफ देखने से नज़र तेज़ होती है? कौन सा रंग है कि जिसको देखने से नज़र तेज़ होगी? साइड पे होंगे थोड़ा सा, बस चलें, हैं करें करें करें, थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, हल्का सा, बस यूँ कोशिश करें जनाब। वाइट, गोल्डन, फिर आया, कोशिश करें, फिर आया रेड, फिर आया, अल्लाह अकबर, इस तरह तो गिर जाएगा भैया। चलें, ब्लू, सिल्वर, जी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को देखने से क्या होता है? माइक में होता है ना। नजर तेज होती है। आपका नाम क्या है? उबैद रज़ा। उबैद भाई, कौन से कलर को देखने से नजर तेज होती है? ग्रीन कलर को देख। ग्रीन कलर को देखने से नजर तेज होती है। जवाब दुरुस्त है, अब देकर जाएंगे भाई, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। अब बढ़ेंगे एक और सवाल की तरफ। सवाल होगा टीम ए से। आ जाइए जनाब, सबसे आखिर से आप। अच्छा आजा 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 आजा। जी सवाल आपसे है, सवाल ये बताइए, सबसे अच्छी अरबी बोलने वाले पहले नबी अलैहिस्सलाम कौन है? ढूंढने भाई, ढूंढने, इधर आए, साइड पे आए, थोड़ा सा यूँ। जी चलें, ढूंढेंगे भाई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ ऑप्शन इनके पास आएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, गिराएंगे भाई, आप भी गिराएंगे, चलें भाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपके वाले सारे स्क्रीन पे देखने में मसरूफ़ हैं, टेंशन नहीं लें, आपको कोई नहीं बताएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। चलें जल्दी जल्दी जल्दी, बस यही जवाब है। जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये कह रहे हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जो सबसे अच्छी अरबी बोलने वाले हैं, पहले नबी, सबसे अच्छी अरबी बोलने वाले पहले नबी। ये कह रहे हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इशारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जवाब हो चुका है। अपनी जगह पर जाएंगे, ठीक है भाई। जी सही जवाब है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। क्या जवाब है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सबसे अच्छी अरबी बोलने वाले पहले नबी हैं। इनका जवाब हो चुका है गलत। अब बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। कौन आएगा भाई टीम बी से? आ जाइए जनाब आप, बल्कि हाँ चला आ जाए। बॉक्स एक्टिविटी भी बाकी है अभी हमारी। जी यहाँ पर आएंगे, ठीक है भाई। जंगे खैबर किस महीने में हुई? कौन सा इस्लामी महीना था कि जिसमें जंगे खैबर हुई? जी मुहर्रम। मुहर्रम में हुई थी। सोच रहे हैं, सोच लिया। ये कौन सा महीना है? मुहर्रम। पहला महीना है, दूसरा महीना है, कौन से नंबर पे है ये पता है? 12वां। है? ऐसा तो नहीं करो यार, पहला महीना है। पहला महीना। जी इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम होता है और इसी में जंगे खैबर हुई थी। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अपनी जगह बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन। ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था कैलेंडर एक्टिविटी। इस सेगमेंट में मुख्तलिफ 4 सवाल हुए, छोटे छोटे सवाल हुए, मगर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिला। ये भी सीखने को मिला कि जंगे खैबर कौन से महीने में हुई थी और सबसे अच्छी अरबी बोलने वाले पहले नबी कौन है? वो तो सबको याद हुआ, ठीक है भाई, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। आप यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, कोई आपका कंपटीशन इतना कोई ख़ास नहीं है, कोई आपको मारेगा नहीं घर जाके कि आप हार के क्यों आ गए, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो चलें अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। जी सेगमेंट में आ चुके हैं, सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। होगा कुछ यूँ कि मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 बॉक्सेस मौजूद हैं। अब इनमें 2 बॉक्सेस या एक बॉक्स,
2 बॉक्स आ सकता है खाली, जिसमें आएगा कोशिश करें। ठीक है, अब वो जिसका नसीब, हो सकता है एक टीम के 2 बार आ जाए, हो सकता है एक ही टीम का आए, हो सकता है दोनों टीमों में आ जाए, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। हो सकता है एक आए जो वो एक टीम ए वाले ले जाए, नसीब की बात है। चलें अब बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। होगा कुछ यूँ कि हर बॉक्स के अंदर वैसे तो 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी होती है और हर कैटेगरी के मुताबिक मेरे पास होते हैं 2 सवाल जिनका आपने देना होता है जवाब। यहाँ पर जो बच्चा आ गया आप उसको कुछ हिंट नहीं दे सकते, ना ही आप मशवरा दे सकते हैं। मैं जितना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है भाई, मेरे इंशाअल्लाह जिसको मैं बुलाऊँगा अगर हो सकता है उसको ना पता हो तो कुछ ना कुछ हिंट दे के आपकी जगह तक पहुंचा दें। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देखते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। कौन आएगा भाई टीम ए से? आप तो आ चुके हैं, आप अपना हाथ नीचे कर लें। आप आएंगे विशाल इस्लामी भाई। जी, कौन सा वक्त बुलाने चाहेंगे? नंबर 2 आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान अतारी। इमरान भी कह रहे हैं नंबर 2 खोल दूँ? अरे भाई खोल दिया, कोशिश करें। अल्लाह अकबर, पहला की मौका और पहली की बार में दे दिया टीम ए वाले को मौका और टीम बी वालों का मौका। क्या आए जनाब, अपनी किस्मत आजमाएं। चलें आप आ जाएं। जी, कौन सा वक्त सुलाने चाहेंगे? 4 क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुआज। मुआज भाई कह रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 में है सजदा। सजदे के बारे में सवाल है आपसे। सवाल ये है कि नमाज की एक रकात में कितने सजदे किए जाते हैं? 2 करते हैं, सोच लें। 2 ही करते हैं जी। ये कह रहे हैं कि नमाज की एक रकात में कितने सजदे करते हैं? 2 करते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। चलें भाई आप अपनी जगह पर जाएंगे। कौन आएगा भाई टीम ए से? आ जाए भाई। जी, नंबर 5। नंबर 5 नंबर 2 नहीं खुलवाना। नहीं। नंबर 5 जन्नत। जन्नत के बारे में आपसे सवाल है। सवाल ये बताइए कि जन्नतुल फिरदौस ख़ास तौर पर किन लोगों के लिए सजाई जाती है? आए हाय, ख़ास तौर पर जन्नतुल फिरदौस किन लोगों के लिए सजाई जाती है? ये सवाल है आज आपसे। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ताकि हो जाए रास्ता ब्लॉक। ठीक है भाई, अब बताना है आपने जवाब। नहीं बताएगा कोई भी, टेंशन नहीं ले, जल्दी। 10 8 7 नेक लोगों के लिए। तो जन्नत में कौन जाएंगे? 5 4 3 2 1 0। आप वैसे करीब करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, जन्नतुल फिरदौस किन लोगों के लिए सजाई जाती है? नेक लोग तो हैं। ठीक है, तमाम की तमाम जन्नती कौन है? नेक लोग ही हैं। ठीक है, जिन्होंने नेकियां की होंगी अल्लाह पाक के अफ़्वो दरगुज़र की भी बात भी है। ठीक है, अल्लाह पाक जिस पर रहम फरमाए वो भी जन्नत में जा सकता है, मगर नेक लोग होंगे। ठीक है भाई, ये तो होगी बात कंफर्म। अब मैं आपको बताता हूँ जवाब, क्योंकि हिंट कोई मिल ही नहीं मुझे कि मैं इन तक पहुँचा दूँ। ठीक है, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे, जो नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके मना करे, उसके लिए जन्नतुल फिरदौस सजाई जाती है। आपसे हुई है गलती, आप अपनी जगह पर जाएंगे। टीम ए वो टीम बी वालों का एक और नंबर हासिल करने का पॉइंट आया है, मौका आया है, एक और पॉइंट हासिल करने का मौका आया है। कौन आएगा भाई? आप तो आ गए, आप आ जाए जनाब, आ जाए भाई। जी, आपको बुलाऊंगा जब आपके भाई का मौका आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं रहा जी। 5 नंबर 5 जन्नत के बारे में ही सवाल पूछना चाहेंगे, वो सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जन्नत के बारे में सवाल आपसे ये बताइए, जन्नत की नहरों में तैरने वाले सहाबी का नाम बताएं। तैरने वाले सहाबी का नाम बताना है, जन्नत की नहरों में जो तैरते हैं। आए हाय, नहीं उमर भाई नहीं, ओ शोर नहीं करेंगे। 10 8 7 6 5 हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुआज़, मिलता जुलता नाम है।
अलैहिस्सलाम। जी बड़ी कोशिश की आपने बताने की, मगर ना बता सके। आप अपनी जगह पर जाएंगे। हज़रत माइज़ अस्लमी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी है कि जो जन्नत की नहरों में तैरने वाले सहाबी जिनको कहा जाता है। अब आपने चीटिंग नहीं करनी है, वरना मैं बता रहा हूँ जितने नंबर मिले हैं वो सब के सब माइनस कर दूंगा आपको, ठीक है जी। अपनी जगह पर जाएंगे। जी अब कौन आएगा भाई? आ जाए जनाब आप। जी 4 नंबर 4। नंबर 2 नहीं। सजदा भूल के नहीं देखना, जवाब भी लिखा हुआ है इसमें। वो कौन सी फ़र्ज इबादत है जिसमें सजदा किया जाता है? नमाज। नमाज। नमाज में क्या करते हैं? सजदा। सजदा नहीं करते, सजदे करते हैं। क्या करते हैं? सजदे। सजदे करते हैं। अल्लाह पाक के हुजूर सजदे करते हैं। नमाज की एक रकात में 2 सजदे होते हैं। 2 रकात वाली नमाज हो तो कितने सजदे करेंगे? 4 करेंगे। कितने करेंगे? 4। 3 रकात वाली नमाज होती है? जी। होती है। कौन सी होती है? 3 वितर। और 3 फर्ज। किसके? मगरिब के। ठीक है। मगरिब की नमाज के भी 3 फ़र्ज़ होते हैं और ईशा की नमाज में 3 वितर पढ़ी जाती हैं। उसमें कितने सजदे करेंगे? 6 करेंगे। ठीक है भाई, माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। वो कौन सी फ़र्ज़ इबादत है कि जिसमें सजदे किए जाते हैं और सजदा किया जाता है? और इन्होंने जवाब दिया नमाज। इनका जवाब दुरुस्त हो गया। जी कौन आएगा भाई? ये तो खाली हो गया ना भाई। जी आ जाए जनाब आप। जी नंबर 7। नंबर 7 देख लें, कोशिश करें ना आ जाए। बोल दूँ? क़यामत। क़यामत के बारे में सवाल है। सवाल हाय हाय। क़यामत के दिन जिसकी नेकियां बुराइयों से ज़्यादा होंगी, जिसकी नेकियां क्या होंगी? बुराइयों से ज़्यादा होंगी, उसके साथ क्या किया जाएगा? हाय हाय। जिसकी नेकियां हुई बुराइयों से ज़्यादा, उसके साथ क्या किया जाएगा? उसके साथ हिसाब नहीं होगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह करीम हम सब का भी बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त हो गया। बढ़ते हैं, कौन आएगा भाई? अच्छा ये आप नहीं आए ना आज? आप नहीं आए ना? आ गए? आप आ गए? नहीं आए ना इसमें? आ जाए। तो मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रहे। कैलेंडर में भल्ले आ गए, अब तो इसमें आ सकते हैं। जी नंबर 1। नंबर 1। नंबर 3। नंबर 1। नंबर 1 हजर असवद। हजर असवद के बारे में सवाल है, बताइए। हजर असवद काबा शरीफ के जिस कोने में फिक्स है उस कोने को क्या कहते हैं? इधर से जवाब। जी उस कोने को क्या कहते हैं कि जिसमें हजर असवद फिक्स है? चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले, मैं बता दूंगा, मैं हूं ना। 10 8 7 6 5 दे दूं? चले भाई उसके नाम के शुरू में रुके, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। रुकन आता है उसके शुरू में। पता नहीं है उनको, पता। चले चले छोड़नी। रुकन आता है उसके शुरू में। अब इधर देख ले, मेरी तरफ देख ले, मैं इधर खड़ा हूँ, टेंशन नहीं ले। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रुकन तो आता है उसके नाम के शुरू में। मैंने पूरा पहुंचा दिया, क्योंकि अगर ये रुकन को तोड़ के रुकन को लेते और साथ में ही लेते असवद को तो बन जाता है रुकन असवद। और ये था इस जवाब का दुरुस्त आंसर। आपसे हुई गलती, आप अपनी जगह पर जाएंगे। मौका है टीम ए। जी मैंने पूरी कोशिश की कि इनको पहुंचा दूं, अब इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं फरमाई, तो क्या कर सकते हैं? आ जाए जनाब आप, आ जाए। आ गए? इस सेकंड में आ गए? इस सेकंड में नहीं आया ना? अच्छा आप चलो भाई एक काम, आ जाओ जल्दी आ जाओ, एक और भी मौका है, बारियां हैं अभी, टेंशन नहीं दो। जी कौन सा वक्त सुलवाएंगे? नंबर 2 नहीं, कौन सा? 1 नंबर 1। नंबर 1 में है हजर असवद। हजर असवद के बारे में सवाल है। सवाल ये बताइए, हजर असवद किस के लिए गवाही देगा? हजर असवद किस के लिए गवाही देगा? जी जी आपको पता है हजर असवद को चूमने की भी हदीस में फजीलतें आई हैं, ठीक है?
बहुत ही प्यारी फजीलत है। जी कोई जवाब बताना चाहेंगे आप? क्या भूल गए? 9 क्या फरमा रहे हैं आप? माइक में बताएं जरा। जी आपने इतनी बड़ी हिंट दे दी। हिंट बहुत बड़ी दे दी। ठीक है, बिल्कुल गली के कोने तक पहुंचा दिया था। अब गली में नहीं गए तो इनका काम है, वो गलती इनकी है। आप अपनी जगह पर जाएंगे, क्योंकि हजर अस्वद क़यामत के दिन उसकी गवाही देगा कि जो इसे चूमेगा, जो इसे चूमेगा, हजर अस्वद उसकी क़यामत के दिन क्या देगा? गवाही देगा। अब यहाँ तक तो मैंने पहुँचा दिया था, अब गली के अंदर जाना इनका काम था, वो नहीं गए ये। चलें भाई, आपसे हुई है गलती। अब बढ़ेंगे वासी टीमे की जानिब। कौन आएगा भाई? जो इस सेकंड में आगे वो हाथ नीचे कर ले। आप बाकी रह आ जाएं जनाब। जी कौन सा वक्त खुलवाएंगे? नंबर 7। नंबर 7 में है क़यामत। क़यामत के बारे में आपसे सवाल है। सवाल ये है, बताइए कि क़यामत के दिन जिसकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, उसके साथ क्या किया जाएगा? उससे नरमी से अजाब लिया जाएगा, नरमी से हिसाब लिया जाएगा। सोच लें जी, क्या होगा? नरमी से हिसाब लेंगे। नरमी से, आसानी से हिसाब लिया जाएगा। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। जी इनका जवाब हो चुका है दुरुस्त। अब बढ़ते हैं, कौन आएगा भाई? आ जाइए जनाब। आप इस सेगमेंट में आ गए? आप इनको आने दें, अभी बाद में आपको बुलाता हूँ। आ जाए भाई, चलें जी। नंबर 3 खोल लूँ? ईमान के बारे में सवाल है। सवाल ये बताइए कि जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी की सोबत हासिल की और ईमान पर वफात पाई, तो उसे क्या कहते हैं? आए हाय जी। सहाबी। जी सहाबी। शोर ना करें, आप शोर नहीं करेंगे, ठीक है? मैं देख रहा हूँ, आपने भी कई बार कोशिश की बताने की, इन्होंने भी की। बता ये भी नहीं सके, आप भी नहीं बता सके। टेंशन नहीं लें आप, ठीक है? अब नहीं होना चाहिए, ठीक है खुज़ैमा भाई? ठीक है जी। सहाबी। अब मैंने आवाज़ सुनी, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं अब कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है जी? सहाबी नहीं, मैंने तो आपको कहा है कि सहाबी की सोबत हासिल कर ली, तो अब और वो जो है अपना ईमान पर ही उसने वफ़ात पाई, तो अब क्या करेंगे? ईमान की हालत में सोबत हासिल की और ईमान की हालत में उसकी वफ़ात हुई, क्या हुआ? क्या होगा उसका? क्या कहलाएगा वो आज के दौर में? जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, मुख्तलिफ सवालात यहाँ पर तो चल रहे हैं। आपसे भी आज का सवाल कर लेता हूँ। आज का सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। आज का सवाल ये है, बताइए 2 रकात वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ी जाती है? 2 रकात वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ी जाती है? ये आज का सवाल है मदीशा के नाज़रीन से। जी आप फरमाइए, क्या करना है? 10 जी सवाल क्या किया था आपसे कि जो शख्स, कोई शख्स ईमान की हालत में किसी सहाबी की सोबत हासिल कर ले और ईमान पर ही उसकी वफ़ात हो, तो उसे क्या कहते हैं? और जवाब है ताबई कहते हैं। हमारे पास जो अहादीस मुबारक पहुँची उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ताबईयों की भी है, और फिर तब ताबई का मर्तबा आता है। अल्लाह करीम हम सबको उनकी बरक़ात नसीब फरमाए। आपसे हुई गलती, क्या बना है स्कूल अभी तक तो मैं जानता नहीं हूँ, इंशाअल्लाह हम देख लेंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं एक सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम। सेगमेंट में आ चुके हैं, सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। होंगे कुछ बातें, टीम ए से भी टीम बी से भी, दोनों टीमें अच्छी बातें करेंगी। जी आप बताइए कुछ बातें। बात शुरू होगी सीधे हाथ के पहले इस्लामी भाई से। जी कोई भी एक अच्छी बात बता दें। जी सफाई नेक से ईमान है। सफाई निफ्स ईमान है। जी सुरमा लगाना सुन्नत है। सुरमा लगाना सुन्नत है। जी हमें हर हाल में दूध पाक पढ़ना चाहिए। दूध पाक पढ़ना चाहिए। जी तेल लगाना चाहिए। जी सर के बालों में तेल लगाना सुन्नत मुबारक है। जी फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी चाहिए। जी आप बताइए भाई कोई भी अच्छी बात। इमाम मानना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। क्या मानना चाहिए? इमामा। जी आप बताइए। इतर लगाना सुन्नत है। इतर लगाना भी सुन्नत है। जी आप बताइए।
दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना अच्छी बात है। अच्छी बात है। जी। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जी आप बताइए। हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जी। मुसाफा करना चाहिए। मुसाफा करना चाहिए। जी आप बताइए। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई एक अच्छी बात बता दें आप भी। जी जी नहीं बताएंगे, जरा आगे दे दें, आगे दे दें, माइक आगे दे दें, इनको दें, इनको दें। जी। चले कोई बात नहीं। प्यारे बच्चे और कृष्णबंदी के नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया था कि माह अप्रैल माहे इज्तिमा है। हम सबको इज्तिमा में आना भी है, दूसरों को अपने साथ लाना भी है। कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, जो दोस्त हों उनको ज़रूर ज़रूर दावत दें। अल्लाह करीम हम सबको इज्तिमा में शिरकत करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों आइए कुछ नारे लगाते हैं और फिर प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। माह अप्रैल खुद भी आना है और दुआए मुर्शिद भी लेनी है और सवाब भी कमाना है। क्या करना है? और सवाब भी कमाना है। माह अप्रैल जी, माह अप्रैल माह इज्तिमा मनाना है। प्यारे बच्चों और कृष्णबंदी के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि नमाज में 2 रकात वाली नमाज में सना कितनी बार पढ़ी जाएगी? जवाब है 1 बार। अल्लाह करीम हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, नमाज पढ़ने वाला, दूसरों को पढ़ाने वाला बनाए, बाजमात नमाज़ें पढ़ने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और कृष्णबंदी के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया